हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर कला और संस्कृति का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था हमने। उसके अंतर्गत हम दुर्ग पढ़ रहे थे। स्थापत्य कला के अंतर्गत काफ़ी सारे दुर्ग हमने पढ़ लिए हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट दुर्गों के साथ इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी बचे हुए 4-5 दुर्ग और हैं और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्य जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, वो हैंड रिटन नोट्स के साथ आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। और मेरा ये हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग मुझे लाइक और कमेंट के साथ करेंगे और अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले और भी नए नए टॉपिक जो बचे हुए हैं मैं उनको सबको कंप्लीट आपको समझा दूंगा मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। पढ़ते हैं दुर्ग के बाकी जो बचे हुए सभी दुर्ग, जिसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं जूनागढ़ दुर्ग से। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंतर्गत आता है और इसको बीकानेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये जमीन का जेवर कहलाता है। इसके निर्माता महाराजा राय सिंह थे। जब जूनागढ़ दुर्ग बना तो इसकी जगह पहले एक लघु दुर्ग था। उस लघु दुर्ग का नाम था राव बीका की टेकरी, क्योंकि राव बीका ने ही इस बीकानेर की स्थापना करी थी। बीकानेर रियासत का जो संस्थापक अगर माना जाता है तो वो राव बीका ही थे। देखिए, ये इस तरीके से देखो, एक डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। एक चतुष्कोणीय आकृति के अंदर एक दुर्ग है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको सूरज पोल कहते हैं, और उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं उस द्वार से तो आगे कर्ण पोल आती है। उसके बीचों बीच एक राव बीका की टेकरी या बीका की टेकरी के नाम से एक लघु दुर्ग है, और उसके चारों तरफ जूनागढ़ दुर्ग बनाया हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो 1514 ईस्वी में महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में बनवाया था। इस तरीके से आपको याद रखना है, किसकी देखरेख में बनवाया? करमचंद की देखरेख में बनवाया। जूनागढ़ दुर्ग, आप बीकानेर का दुर्ग जो है जमीन का जेवर उसको कहते हैं, जबकि जूनागढ़ या जूना महल आप किसको कहेंगे? ये डूंगरपुर के अंदर है। मैंने आपको पहले बताया था जूना महल कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। जबकि जानागढ़ दुर्ग जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। तो ये कंफ्यूजिंग कर सकते हैं आपको वर्ड। जूनागढ़, जानागढ़ और जूना महल तीनों अलग अलग हैं। जानागढ़ दुर्ग प्रतापगढ़, जूना महल डूंगरपुर और जूनागढ़ दुर्ग आपका बीकानेर के अंदर, जिसको जमीन का जेवर कहते हैं। आगे देखते हैं। महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की गजारूढ़ पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। कहाँ पे लगवाई थी? सूरज पोल के ऊपर। ये कार्य अकबर ने भी किया था, लेकिन अकबर ने आगरा के किले पर गजारूढ़ पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की, क्योंकि जब तीसरा शाका हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के वहाँ पे, जिसमें अकबर का आक्रमण था और जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया उस युद्ध में केसरिया करते हैं और फूल कमर वहाँ पे जोहर करती हैं, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होकर जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया की आगरा के ऊपर अकबर जो है गजारूढ़ की पत्थर की मूर्तियाँ लगवाते हैं, और राय सिंह इस जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल के ऊपर उनकी पत्थर की गजारूढ़ मूर्तियाँ लगवाते हैं। आगे देखिए, कर्ण पोल पर जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति लिखी हुई है।
जो कि संस्कृत भाषा में है और इसके रचयिता जयिता है। जिस तरीके से जूनागढ़ दुर्ग की जो आकृति मैंने अभी चतुष्कोणीय बताई, उसी तरीके से अकबर का किला जो अजमेर के अंदर है, उसकी जो आकृति है वो भी आपकी चतुष्कोणीय है। या मैगजीन दुर्ग अगर किसी को कहा जाता है तो वह है आपका अकबर का किला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर कुल 17 बुर्जें हैं। इसके अंदर अन्य जो महल बने हुए हैं उसके बारे में देखिए। अनुपम महल अनूप सिंह जी ने बनवाया था। कर्ण महल कर्ण सिंह जी ने बनाया था, वही कर्ण सिंह जिसकी मदिरे की राड़ से संबंधित आपको विवाद पता होगा, मदिरे की राड़। गंगा निवास महल, लाल निवास महल, ये लाल निवास महल जो है वो गंगा सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने बनवाया था। सरदार महल, आपको याद है जब 1857 की क्रांति थी तो यहाँ के महाराजा सरदार सिंह जी थे, तो उन्होंने इस सरदार महल का निर्माण करवाया। राव सिंहा का चंदन का सिंहासन यहीं पे है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ नागणेजी माता का मंदिर है। कर्णी माता का मंदिर देशनो बीकानेर के अंदर है, जिसके आशीर्वाद से ही मेहरानगढ़ दुर्ग का भी जो निर्माण कार्य स्टार्ट किया था राव जोधा ने। और कर्णी माता जो है वो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर जो यहाँ के कुल देवता माने जाते हैं। यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित है। आपको याद रखना है, ऐसा दुर्ग जूनागढ़ जो कि हिंदू और मुस्लिम शैली में दोनों में अगर निर्मित और भी अगर आपसे कोई पूछा जाए तो वो आपका आमेर का किला भी है, जो कि राजस्थान का प्रथम दुर्ग माना जाता है, जो कि हिंदू और मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग है। राजस्थान का ऐसा पूर्णतः मुस्लिम और फारसी शैली में बना हुआ अगर दुर्ग है तो वो है आपका अकबर का किला, जिसको मैगजीन का दुर्ग भी कह सकते हैं। चतुष्कोणीय आकृति उसकी भी है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें सबसे पहले अगर लिफ्ट लगाई गई हो ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे उतरने के लिए, तो वो है आपकी जूनागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जबकि 33 करोड़ देवताओं की साल मंडोर के अंदर है। तो आपको एक दूसरे को रिलेट करके याद करना है। महाराजा अनूप सिंह जी ने बनाई थी ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। सिंह पर सवार यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है इस मंदिर के अंदर, जिसको हेरम्ब गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में आता है कि हेरम्ब गणेश गणपति कहाँ के प्रसिद्ध हैं, या फिर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है जूनागढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर है। पंडित दीनानाथ शर्मा के अनुसार एक कथन है कि दीवारों के कान होते हैं, ऐसा सुना है, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती हैं। तो ये किसकी वजह से कहा था? भित्ति चित्रण के लिए ऐसा कहा था। काफ़ी ज़्यादा इसकी दीवारों पर भित्ति चित्रण किया गया है। डॉक्टर लुइजी पियो टेस्सीतोरी का जो संग्रहालय है वो यहीं पे है। दलेर निवास महल यहीं पे है। महाराजा गंगा सिंह जी का हवाई जहाज यहाँ पे रखा हुआ है। लाल पत्थरों से निर्मित ये दुर्ग हैं। 92 श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जैसलमेर के पास में ही है बीकानेर, तो जैसलमेर का जो दुर्ग है वो भी 92 श्रेणी के अंतर्गत आता है, मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो इसी तरीके से जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर के अंदर है, तो वो भी 92 श्रेणी के दुर्ग के अंतर्गत आता है। इसकी 2 बुर्जें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो है सुनहरी बुर्ज और दूसरी है चीनी बुर्ज। अगर आपसे पूछा जाए कि 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है, कौन सा 99 बुर्जों वाला दुर्ग, तो आपको याद रखना है जैसलमेर का दुर्ग, सोनारगढ़, जिसको
स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी दोनों अलग अलग हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर के दुर्ग को कहते हैं, जबकि स्वर्णगिरी जैसलमेर के दुर्ग को कहते हैं। देखिए आगे वाला जो दुर्ग है वो हम लोहागढ़ दुर्ग ले रहे हैं। राजस्थान में अगर बना हुआ अंतिम दुर्ग, मिट्टी का बना दुर्ग, इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर है। ये पारी ख श्रेणी के अंतर्गत आने वाला, ख से खाई याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, जो कि स्थल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। यहाँ पे जवाहर बुर्ज हैं। जवाहर बुर्ज के ऊपर राजा महाराजाओं का राज तिलक होता है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। जवाहर बुर्ज महाराजा जवाहर सिंह जी ने बनवाई थी। यही जवाहर सिंह जी राजा थे जिन्होंने अष्ट तत्व का मन जो दरवाज़ा है दिल्ली के लाल किले से लेके आए थे और यहाँ पे लगवाया था, इसी लोहागढ़ दुर्ग के यहाँ पे। यहाँ का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको लोहिया पोल और इसी द्वार के ऊपर अष्ट तत्व का दरवाज़ा लगाया गया है। देखिए ये अष्ट तत्व का दरवाज़ा पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेके चला गया। शाहजहाँ ने लाल किले पर उसके बाद वहाँ पे लगवाया था, लेकिन फिर जवाहर सिंह जी ने वहाँ से लेके आके जूनागढ़ इस लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर लगवा दिया। आगे देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक की सेना को हराया था इन्होंने, और इस विजय की स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था, जो कि अजय दुर्ग के नाम से जानी जाती है। दुर्ग के चारों तरफ सुजान गंगा नहर का पानी आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पारीख श्रेणी का अंतर्गत आने वाला दुर्ग है। इसके चारों तरफ खाई खुदी हुई, तो उस खाई के अंदर पानी भरा गया है। तो पानी कहाँ से आता है? सुजान गंगा नहर का पानी इस खाई के अंतर्गत आता है। माधो सिंह और दुर्जन लाल ये जो दोनों सैनिक थे, उनकी कहावत थी 8 फिरंगी 9 घोड़ा, दुर्ग की दीवारों पर लड़े 2 जात के छोरा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। माधो सिंह और दुर्जन लाल जो सैनिक थे उनकी कहावतें। राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण में जो मीटिंग हुई थी प्रथम चरण की, वो इसी दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के अंदर हुई थी, तो आपको याद रखना है। प्रथम चरण का नाम था मलय संघ। इस तरीके से लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित सारी जानकारी ये मिट्टी से बना दुर्ग है। अब आगे हम पढ़ते हैं जालौर का दुर्ग, वही सुवर्णगिरी दुर्ग या सुवर्णगढ़ दुर्ग के नाम से, सोनगढ़ दुर्ग, सोनलगढ़ दुर्ग, ये बहुत सारे इसके नाम हैं। कनकाचल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और आगे देखते हैं इसका बिजोलिया शिलालेख, जो कि बिजोलिया शिलालेख में जबालीपुर के नाम से जाना गया था। ये लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। 10वीं सदी के अंदर परमार शासक था राजा धारा वर्ष के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और चामुंडा माता मंदिर के बाहर शिलालेख लिखा हुआ है, क्योंकि नागभट्ट फर्स्ट का है, आपको याद रखना है। उस शिलालेख के अंतर्गत बताया गया है कि 10वीं सदी में परमार शासक राजा दारावर्ष के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट जो कि प्रत्यार शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। देखिए इसके अंदर ये एक इस तरीके से समझा रखा है। इसमें महाराजा मान सिंह जी के महल हैं। इसमें परमार कालीन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। सुवर्णगिरी जैन मंदिर इसके अंदर बना हुआ है। संस्कृत कंठाभरण पाठशाला इसके अंतर्गत है, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था, और फिर इसको तुड़वा कर तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नटनी की छतरी है, जबकि नटनी का चबूतरा पिछोला की जो पाल है वहाँ पे है उदयपुर के अंदर। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर। यहाँ जालंधर नाथ की तपोभूमि
से रिलेटेड यहाँ पे एक शिवालय है जिसको सिरे मंदिर या सिरे मठ के नाम से जाना जाता है, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सारी की सारी जानकारी जालोर दुर्ग के संबंधित और उसके अंदर जो मंदिर हैं उनसे संबंधित थी। देखिए आगे, कृष्णा कुमारी जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, भीम सिंह जी की पुत्री थी, तो उसको जहर दे दिया गया था। तो वहाँ उस समय जो विवाद हुआ था, तो ये उस विवाद के अंदर भीम सिंह जी के जो भाई थे मान सिंह जी, उसको इस दुर्ग के अंदर बंदी बनाकर रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। इस दुर्ग के अंदर 2 मस्जिदें हैं। दोनों मस्जिदों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है। अलई अल्लाह खिलजी की मस्जिद और दूसरी मलिक शाह पीर की मस्जिद। ये 2 मस्जिदें आपको एग्ज़ाम से की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है। इस दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। जय नारायण व्यास के बारे में हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर इसी दुर्ग में रखा गया था। राव वीरम देव की चौकी, जहाँ पे राजाओं का राज तिलक होता था, राज्याभिषेक होता था, तो ये राव वीरम देव की चौकी के वहाँ पे होता है। ये भी आपको याद रखना है कि राम वीरम देव की चौकी जालोर दुर्ग के अंदर है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का इसके ऊपर आक्रमण हुआ था और उसका नाम जो बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था। इस दुर्ग के अंदर जैन मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिदें, सब कुछ बने हुए हैं। तो ये दुर्ग सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित अच्छा दुर्ग माना जाता है। आगे देखते हैं, जितने भी प्रजामंडल के आंदोलन हुआ था, जो आंदोलनकारी थे, उनको सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर कई दिनों तक रखा गया था। तो सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर के अंदर है, जालोर दुर्ग जालोर के अंदर है। सिवाना दुर्ग 56 की पहाड़ी, हल्दियेश्वर की पहाड़ी पर निर्मित ये गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है सिवाना दुर्ग। इसका निर्माण 10वीं सदी के अंदर परमार शासक वीर नारायण परमार ने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के काफ़ी ज़्यादा उपनाम हैं जो कि प्रसिद्ध है, जैसे कुम्मटगढ़ दुर्ग, अलखेलो सिवाणो, मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली। कुम्मट एक झाड़ी है, इस तरीके से इसका नाम कुम्मटगढ़ दुर्ग पड़ा था, तो आपको याद रखना है। मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली अगर कोई नाम से जाना जाता है तो वो दुर्ग है आपका सिवाना दुर्ग। इसमें महाराजा अजीत सिंह जी को और रावचंद्र सेन को शरण मिली थी यहाँ पे और शरण दी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 1576 के जब अकबर के अभियान चले थे तो 3 शाकों के अंदर, तो इसका दमन करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो यहाँ किस किस के खिलाफ दमन करने के अभियान चलाए गए थे? पहले तो महाराणा प्रताप का नाम आपको याद रखना है, दूसरा रावचंद्र सेन जो कि मारवाड़ के महाराजा थे, और तीसरा था सुल्तान सिंह देवड़ा जो कि सिरोही के थे। तो इनके अभियान थे, इनको दमन करने हेतु या फिर इनको मुग़ल सल्तनत के अंतर्गत शामिल करने हेतु या अधीनता स्वीकार करने हेतु उनके प्रति प्रयास किया गया था। आगे देखते हैं, 1576 ईस्वी में मुग़ल सेनापति शाहबाज खान ने रावचंद्र सेन से ये सिवाना दुर्ग छीन लिया था। इस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले बताया। इसके अंदर 2 प्रसिद्ध शाखे रहे थे सिवाना दुर्ग के अंतर्गत। पहला शाखा जो रहा था वो 1308 ईस्वी के अंदर रहा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। सातल देव और सोमदेव चौहान ये दोनों सेनापति थे, इसमें केसरिया करते हैं, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इसका नाम बदल कर फिर खैराबाद रख दिया था। उपनाम काफ़ी ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं और सबके उपनाम आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया, जालोर का जलालाबाद कर दिया, सिवाना का
खैराबाद कर दिया। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। जबकि दूसरा जो साका रहा था वो 1559 के अंदर रहा था। कल्ला रायमलोत जो शासक थे उन्होंने केसरिया किया था, और अकबर के जो उस समय सेनापति थे मोटा राजा उदय सिंह जी मारवाड़ के शासक थे, उन्होंने आक्रमण किया था। आक्रमण करने के पीछे एक कारण था। ये कारण इस तरीके से था कि बूंदी की राजकुमारी थी जिसका विवाह अकबर करना चाह रहा था, लेकिन इसके बीच में ये कल्ला रायमलोत आ जाते हैं और वो उससे शादी कर लेते हैं। तो उससे गुस्से खाकर या उसके प्रति क्रोधित होकर ये भारी सेना लेकर मोटा राजा उदय सिंह जी को भेजा जाता है और फिर इसके ऊपर आक्रमण किया जाता है। तो वो आपका द्वितीय साका रहता है। इसमें अकबर ने सेना भेजी थी मोटा राजा उदय सिंह जी के नेतृत्व में। तो इस तरीके से आपको सब कुछ जानकारी याद रखनी है रिलेट करके राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित। अब आगे हम पढ़ते हैं रणथंभौर का दुर्ग, जो कि सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ये गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, इस तरीके से जो दुर्गों की श्रेणियां बताई थी मैंने, उन सभी श्रेणियों को फुलफिल करता है। इसको दुर्गाधिराज दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण 994 ईस्वी के अंदर रणथंभन देव ने करवाया था। रण और थंबन दो पहाड़ी हैं, उसके बीच में बना हुआ होने के कारण इसका नाम रणथंभन दुर्ग पड़ा था। के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ के। फिर पीर सदरुद्दीन की दरगाह इस दुर्ग के अंदर है। जोगी महल यहाँ पे हैं। जोरा और बोरा महल यहीं पे हैं। 32 खंभों की छतरी यहाँ पे बनी हुई हैं। 32 साल तक शासक क्या था हमीर देव चौहान के पिताजी जयत्र सिंह जी ने, तो उनकी याद में हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी यहाँ पे बनाई थी। हमीर देव चौहान की छतरी भी यहीं पे है। एक अधूरा सपना छतरी बनी हुई है, राणा सांगा के पहले बनाई गई थी, लेकिन बनते वक्त ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है अधूरा सपना छतरी। राजस्थान का पहला जल जौहर और प्रथम साका यहीं पे हुआ था 1301 ईस्वी में। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। और जल जौहर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो केसरिया हुआ था वो हमीर देव चौहान के हुआ था। जौहर रंग देवी जो इनकी रानी थी देवल दे थी, जो कि पद्म नामक तालाब के अंदर कूद गई थी और जो है अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था उस समय, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे। उन्होंने इस दुर्ग पर काफ़ी आक्रमण किए, लेकिन इस दुर्ग को इसको जीत नहीं पाए थे। तो उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था, वो कथन आपको याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी मैं नहीं समझता। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का कथन था। आगे देखते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी के जब यहाँ पे आक्रमण हुआ था तो इसके सेनापति कौन कौन थे? नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां जो इस युद्ध के अंदर मारा गया था। उलुग खां को फिर किलेदार बना दिया गया था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। उस अमीर खुसरो ने युद्ध कंप्लीट हुआ था तो ऐसा लिखा था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये कथन भी आपको याद रखना है कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का गढ़ या घर हो गया। किसने कहा? तो ये अमीर खुसरो ने कहा। रणथंभौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कंप्लीट होने के बाद ऐसा कहा था। अबुल फजल ने भी इस दुर्ग के बारे में कहा था। वो कथन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है, क्योंकि ये कई पहाड़ियों से घिरा हुआ होने की वजह से बख्तरबंद दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत कहा। यहाँ जो कि
पत्थरों की वर्षा होती है यहाँ अर्बुदा, इस तरीके से आपको याद रखना है। मगरनी एक उपकरण है, उसके ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला यंत्र इससे बनाए जाते हैं। और राधा, इसके जो मुख्य दरवाज़ा हैं उसको नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। 3 दरवाज़ों का यहाँ पे समूह बना हुआ है। पहला तोरण द्वार, फिर त्रिपोलिया और तीसरा है अंधेरी दरवाज़ा। तोरण द्वार जहाँ चौहान शासकों से संबंधित हैं, जबकि त्रिपोलिया जयपुर शासकों से संबंधित हैं। अंधेरी दरवाज़ा मुस्लिम शासकों से संबंधित रहा था, तो आपको याद रखना है। अब छोटे छोटे 2 दुर्ग और बचे हैं, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। जैसे एक नागौर का दुर्ग है, इसकी नींव केमास या कदमवास ने रखी थी, इसका निर्माण 1154 ईस्वी में करवाया था। ये कलात्मक बादल महत्व से संबंधित हैं। महाराजा बख्त सिंह के महल इसके अंदर हैं। अकबर ने इसमें नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अकबर के द्वारा शुक्र तालाब का यहाँ पे निर्माण करवाया था। अमर सिंह की वीरता का प्रतीक यहीं पे दिखाया पड़ता है। अभय सिंह के यहाँ पे महल हैं। दूसरा, इसकी एक विशेषता है कि अगर इस पे कोई गोला फेंका जाता है किसी एक तरफ से, तो वो गोला इस दुर्ग में नहीं गिरता है। ये गोला जो है वो दूसरी दीवार को पार करके बाहर की तरफ चला जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। एक साइड से फेंकेंगे तो दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। तो ये अलग तरह की विशेषता से बना हुआ नागौर का दुर्ग। अंतिम दुर्ग पढ़ रहे हैं हम इस श्रेणी के अंतर्गत तारागढ़ दुर्ग, जो कि बूंदी का है। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है, जबकि ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी का है। ये तारे की आकृति में निर्मित होने की वजह से इसका नाम तारागढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। इसके अंदर रंगशाला, चित्रशाला के नाम से भी जानी जाती है, जिसका महाराजा उमेश सिंह जी ने निर्माण करवाया था। और ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। कौन? रंगशाला, जो कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में है। यहाँ पे गर्भ गुंजन और महबल्ला नामक 2 तोपें भी रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे एक बुर्ज है जिसका नाम है भीम बुर्ज। रुडियार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि यह दुर्ग भूतों और प्रेतों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। देवपुरा गांव जहां 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। राजस्थान की एकमात्र सर्वाधिक खंभों पर खड़ी अगर कोई छतरी है तो ये यहीं पे हैं, जो भगवान शिव को समर्पित हैं। आगे देखते हैं। सूरजकुंड स्थान एक नाम है केलवाड़ा मजरा के अंदर, तो वो जो है वो सूरजकुंड धाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है केलवाड़ा मजेरा के अंदर। तो इस तरीके से सभी जानकारी, सभी दुर्गों से संबंधित इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट के साथ अच्छे से बता दिए। आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इनको कहीं पे भी लिख लीजिए और एग्ज़ाम से पहले केवल एक बार इसको दोहरा दीजिए, तो आपको सभी माइंड में आपका फिट हो जाएगा। आगे हम अन्य टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जैसे संत संप्रदाय और भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित भी हम एक टॉपिक लेंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक बनाकर आपको मेरे हैंड रिटन नोट आपको दे दिए जाएंगे और उनको आप लोग रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया देंगे आप लोग। अन्य तक पहुंचाने के लिए शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको पहुंचते रहें। मिलते हैं। ओके, नमस्कार।